के जवान मर गए। वो औरत जो टॉर्चर कर रही थी, 25,000 रुपए मांग रही थी, सोने की चैन मांग रही थी, यूँ बताओ वो टॉर्चर कर रही थी या नहीं कर रही थी? क्या काम करा उसने, 4-5 लड़के बुलाए, उनको वहीं पर ही पिटवाया पहले तो, फिर वहीं पर ही पिटवाने के बाद में फिर थाने में ले गए। थाने में जाने के बाद में वहाँ पर भी पिटवाया, पुलिस के अधिकारियों पे भी पिटवाया, खुद भी पिट रहा उसने। एक बात हो, ये काम ठीक है, पुलिस के अधिकारियों से भी पिटो और खुद भी पिटो, कानून के उसमें ये काम ठीक है। बिना टॉर्चर के मर गया। अरे इसका यही काम है, पुलिस में ले जाना, थाना में। अरे चुप हो जा यार, इस वक्त पानीपत के धमीजा कॉलोनी से आप देख पा रहे हैं, जहां एक ही परिवार के 2 बेटों की मौत हो जाती है और बड़े आरोप पुलिस प्रशासन पर उस महिला पर लग रहे हैं जिन्होंने उन दोनों युवकों को प्रताड़ित किया, मारपीट थाने में उनके साथ की। और उसके बाद की तस्वीरें हैं जहां परिजन काफ़ी परेशान है और रो कर के बुरा हाल है। बहुत धमका डरा रही है मैं। पुलिस वाले नहीं, पुलिस वाले बेर में भी लोंडे सोने उन पे धुंधलों पे काम सीख रहे थे। पता नहीं वही थाने में डर के मारे, उनके निशान भी है शरीर पे, मारपीट के निशान भी है। जो लड़के 3-4 लड़के आए उनके साथ मारपीट करी, वो निशान भी है उनके वहाँ। पुलिस ने मारा, वो भी निशान है। मरने से पहले माता जी उनकी जी दोनों दुरानी जिठानी, और मरने से पहले लड़के ने सबूत दे रखा है, गवाही दे रखी है। लड़के की वीडियो है हमारे पास जी, हाँ उसका वीडियो आएगा जो लड़के के साथ हुआ वहाँ पे थाने पे। हम तो थे नहीं वहाँ भाई, निशान हो रहे, डंडों के इतनी बुरी तरह मारा। पुलिस वालों ने वो थाने में इसमें ही थे इधर। ये कौन मुश्ताक ने पूरे पिटवाए। नहीं, वो तो वहीं आज ही नहीं पता, ये तो बेचारे थे क्या, तो ये आ रहे थे या जा रहे थे, वो उन्हें पता होगा क्या कर रहे थे वहाँ। तो वहाँ पे किसी का फोन आता है तो ये गाली बोल देते हैं बच्चे भाई आपस में, यार दोस्त को गाली से या किसी भी लफ्ज से। तो उसके बाद उस औरत ने जो है ना, जो खड़ी थी वहाँ पे मोमोज खा रही थी, उसने इनको धमकाए और कहने लगे तुम बदतमीजी क्यों बोल रहे हो, गाली क्यों दे रहे हो। इन्होंने कहा बहन हम तुम्हें नहीं दे रहे गाली, और हम गाली नहीं देंगे। तो उनकी आवाज़ ऐसी है बच्चों की, तो वो कहने लग गई तू बदमाशी दिखा रहा है, ये दिखा रहा है। तो इस बात के ऊपर वो कहने लग गए अच्छा बहन हम जा रहे। वो गाड़ी पे बैठ गए, कहने लगे बहन हम जा रहे और हमारे से गलती होगी, हम नहीं देख। तो उस औरत ने जाके उस बच्चे के थप्पड़ मारा और उसके जो है नहीं, तो बच्चे ने उसको परे में धक्का दिया। जब हम जा रहे, हमने मिन्नत को सामंद कर ली, फिर तुम क्यों मार रही हो मैं, तो वो चली गई और बच्चे अपने घर आ गए। तो अगले दिन उस औरत ने जाके थाने में कंप्लेंट करा दी और उन बच्चों के फ़ोन छीनने और उनका मोबाइल का नंबर लेके चले गई थी जो थाने में दिया। तो पुलिस वालों ने फिर उन बच्चों को बुलाए और बुला करके उनके साथ, चलो पुलिस तो मार देती है, हम ये नहीं कहते भाई पुलिस नहीं मार, पुलिस वालों ने मार दिया कोई बात नहीं है, हमें उसका मलाल नहीं है, क्योंकि देखो पुलिस तो भले के लिए मारती है। लेकिन जो उस लेडीज ने, पुलिस ने अंदर ले जाके मारा और उसके बच्चे को उस औरत से मरवाया, उस औरत ने पुलिस के सामने मारा उन बच्चों को। ये बताओ ये सही है या गलत है? जी हाँ, पुलिस के सामने क्यों मारा उसने, समझ गए। और दूसरी बात, उसके बाद भी फिर उन्होंने माफ़ी मांग ली, चलो जी हमें इन्होंने भी मार दिया, इसने भी मार दिया, उसके पैर पकड़े, उन्होंने मिन्नत करी। ये बताओ जो आदमी पैरों में गिर जाए किसी के, वो इंसान गलत हो सके सही हो सके। तो उस औरत को तरस नहीं आया, उसने यूँ कहा कि 25,000 रुपये और सोने की चैन मेरे घर पे ला के, फलानी जगह मेरा घर है और किसी पंचायत में आदमियों को ला करके मुझे देंगे और मेरे से फैसला करेंगे तो ठीक है, इनको 10 साल की सजा कराऊंगी, कभी कहती है 15 साल की सजा कराऊंगी, इन पर रेप लगा दूंगी, पता नहीं क्या उन्होंने टॉर्चर किया। बच्चों की उम्र 17-18 साल की है दोनों की। जी हाँ, और बच्चे इतना डर गए जब उसने उन्हें धमकाए, डराए, तो उन्होंने जाकर के जहर खा लिया उसके डराने धमकाने में। वो शाम को काम पे से आए, सोए और सुबह को, रात को पता नहीं उसने फ़ोन करके धमकाए, किस तरीके से उनको धमकाए, वो जाकर के सुबह को उन्होंने जहर खा लिया। मैं उनका चाचा लगता हूँ, मेरा नाम तो नाजिम है। वो मजाक कर रहे थे, मजाक करने के बाद में वो लड़की कहने लगी, वो मेरे साथ उल्टी सीधी बोलने लगी। तो मैं कहने लगे भाई गलती होगी मेरे से, हम चल ले। वो मोटरसाइकिल पे बैठ के चलने लगे
तो चलने के बाद में उनने क्या काम करा, लड़की ने चलते हुए उसके थप्पड़ मारा मेरे भाई का, छोटे वाले का जो पीछे बैठा था। तो मारने के बाद में उसके थप्पड़ जब मार दिया तो क्या कह रहा है, उसने पीछे को धक्का दे दिया। धक्का देने के बाद में उसने क्या काम करा, उसने 4-5 लड़के बुलाए, उनको वहीं पर ही पिटवाया पहले तो। फिर वहीं पर ही पिटवाने के बाद में फिर थाने में लेके, थाने में जाने के बाद में वहाँ पर भी पिटवाया, पुलिस के अधिकारियों पे भी पिटवाया, खुद भी पिट रहा उसने। एक बात हो, ये काम ठीक है, पुलिस के अधिकारियों से भी पिटो और खुद भी पिटो, कानून के उसमें ये काम ठीक है, कोई बात। उसके बाद में क्या हुआ जी, क्या करें, उन्होंने वहाँ पर से उन्होंने 2-3 दिन का टाइम मिल गया, वहाँ से आगे पीटने के बाद में आगे आने के बाद में फिर यहाँ पर घर आए। घर के दिमाग में उनके पता नहीं क्या डिफरेंस में क्या दिक्कत आई क्या नहीं आई। सुबह रुक जाओ, पूरा खतरनाक प्रेशर बनाया। प्रेशर बनाने के बाद में उसके बाद में उन्होंने देवीलाल पार्क में गए, उन्होंने ये काम कर लिया, करके फोन करा, हमने ये काम कर लिया। उन्होंने फिर बाद में ना ये काम करने के बाद में हम वहाँ पर गए, वहाँ पर ये दूसरे हैं। ये बात करने के बाद में फिर मैं गए वहाँ पर, क्या करें, हम लेके गए उनका, उनकी रिकॉर्डिंग बनाई तो उनकी रिकॉर्डिंग आपके पास भेज दी। उन्होंने, लड़के ने ये सुसाइड करते हुए ये सारा कुछ बताया, उन्हें पता ही नहीं हमने रिकॉर्डिंग वो कर रहा है, क्या कर रहा है खुद, वो ये चीज़ है बस सारी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फिरोज है जी। डेथ किस वजह से हुई आपकी? ये डेथ उसकी वजह से हुई है जी, टॉर्चर कराया, दुनिया भर का टॉर्चर कराया तो सरकार ने भी और उसने भी। अब क्या कार्रवाई की मांग चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जी, हमें इंसाफ भी मिले जी, जिसने जो इन्वॉल्व होगा ना इस चीज़ में, हमें इंसाफ चाहिए जी बस, और ओनली कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। सहयोग कर रही है? हाँ जी, पुलिस सहयोग कर रही है? पुलिस सहयोग कर रही है, हमारा जो काम हमारा कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आज हमारी डेड बॉडी आ जाएगी, क्या करे, सो वो कर रही है। कहाँ पे डेथ हुई उनकी? वो रोहतक में डेड बॉडी मतलब वो हो रही है। कब एडमिट कराया था रोहतक जी? पहले ना कल से ही दोपहर से मेरे तरफ, पहले यहाँ पर पानीपत में करवाया, फिर उसके बाद में वहाँ करवाया, फिर उसके बाद में रोहतक गए, फिर उसके बाद में वहाँ रोहतक जाते ही जवाब हो गया उनको दोनों को। एक 6 बजे खत्म हुआ और एक रात को 12 बजे। उम्र कितनी थी बच्चों की? एक की 19 साल की थी, एक की 20 साल की थी। एक का नाम सवेसा, एक का नाम वो था कैफ। पढ़ते थे, काम करते थे? ये काम भी करते थे जी, पढ़ते भी थे। ये क्या काम करते थे, एक तो मोबाइलों का काम सीख रहा था और एक उसका नाम मोटरसाइकिलों का काम सीख रहा था, मैकेनिक का। आपका क्या नाम है? मेरा नाम फिरोज है जी, मैं उसका भाई हूँ। बता दें आपको, दोनों बच्चे सलालगंज गेट पर मोमोज खाने के लिए गए थे और उसके बाद वहाँ किसी महिला से थोड़ी सी कहा सुनी हुई, उसके बाद ये विवाद बढ़ता चला गया। और बता दें आपको, थाने में ले जाकर उन युवकों के साथ मारपीट की गई है। साथ ही जो महिला थी जिसने दरखास्त दी थी वो भी उन युवकों के साथ मारपीट कर रही थी। फिलहाल परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है। तस्वीरें आप पानीपत की धमीजा कॉलोनी से देख पा रहे हैं। ये इस बात को लेकर के काफ़ी हंगामा फिलहाल होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ बात होगी जब इतना लंबा केस इससे बड़ा 2 बार केस तो पहले हो तो पानीपत का ये धमीजा कॉलोनी है जहां पर इस वक्त की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पानीपत की इस धमीजा कॉलोनी में 2 युवकों की जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो जाती है। प्रताड़ना उनको दी गई है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। पुलिस के द्वारा मारपीट की गई है, जो महिला थी उसके द्वारा भी मारपीट की गई है। धमीजा कॉलोनी में इस वक्त मौजूद है। परिवार के अंदर मातम का माहौल है क्योंकि परिवार के 2 नौजवान बच्चों की मौत हो जाती है, जिसको लेकर परिवार सदमे में है। परिवार का रो रो करके बुरा हाल है। पुलिस प्रशासन पर बड़े आरोप यहाँ पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन के द्वारा मारपीट की गई है। साथ ही जिस महिला ने दरख्वास्त दी थी थाने के अंदर, उस महिला ने भी उन युवकों के साथ मारपीट की गई, जिससे मानसिक तनाव के चलते युवकों ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी है। इसको लेकर के फिलहाल पुलिस प्रशासन क्या कुछ कहेगा देखने का विषय होगा। हाल फिलहाल पानीपत की धमीजा कॉलोनी में इस वक्त गमगीन माहौल है, परिजनों में रोष का माहौल है क्योंकि एक ही परिवार के 2 बेटे चले जाते हैं और इसको लेकर के परिवार काफ़ी परेशान, हताश, निराश नजर आ रहा है। बड़े आरोप पुलिस प्रशासन पर जरूर लग रहे हैं कि थाने के अंदर युवकों के साथ मारपिटाई की गई, साथ ही महिला ने भी उन युवकों के साथ मारपीट की गई है, जिसके चलते युवक मानसिक तनाव में आ गए थे और मानसिक तनाव के चलते युवकों ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। और इस घटना की CCTV, इस घटना की वीडियो भी इन परिजनों के पास है। क्या कुछ ये पूरा मामला था, बताइए क्या कुछ हुआ था? भाई जी मामला यही है, फिलहाल तो ने जब पकड़ के ले गए थे ना, बाकी तो सारी बता दिया आपको। लेकिन जब वहाँ से थाने में से ले के आ गए थे ना,
उसके बाद भी उन पे फोन करके टॉर्चर करा गया कि मार दिया जाएगा, यूँ हो जाएगा, हमें डिमांड है, वो डिमांड है। कौन था ये शख्स जो डिमांड कर रहा था? ये वही लड़की है जिसने ये कांड करवाया, जिसने पकड़वाया था। झूठी दरख्वास्त उस लड़के ने प्रेशर में आगे जो है नहीं, जब जहर खाया दोनों लड़कों ने। तो युवकों ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला फिलहाल समाप्त कर ली है। बता दें आपको, परिवार के अंदर गमगीन माहौल है और एक ही परिवार के चाचा ताऊ के दोनों ही लड़के थे और जिनकी फिलहाल मौत हो गई है। और पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले में क्या कुछ एक्शन लेगा देखने का विषय होगा। फिलहाल बड़े आरोप पुलिस पर ही लगते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने थाने के अंदर ही युवकों के साथ मारपीट की और साथ ही जिस महिला ने शिकायत दी थी वो महिला भी उस थाने के अंदर उन युवकों से मारपीट कर रही थी। बड़े आरोप है, इन आरोपों पर एसपी महोदय क्या कुछ संज्ञान लेंगे ये देखने का विषय होगा।